हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पायल की मम्मी जब अनन्या को बोलती है कि बेटा कैसे चोट लगी, पायल को कैसे लगी। तो तभी अनन्या बोलने जा रही थी कुछ, तो तभी पायल बोलती कि वो दरअसल मम्मी मैं गिर गई थी। तो पायल की मम्मी गिर गई थी, गिर गई थी कैसे कैसे गिर गई और पैर पे कैसे लगी। तो तभी पायल बोलती अरे मम्मी मेरे पैर पे बहुत बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी क्या आप क्या क्वेश्चन पूछे जा रही है आप मेरे पैर पे दवाई लगा दीजिए ना जल्दी, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। तो तभी पायल बोलती हाँ 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 लगा रही हूँ दवाई, लगा रही हूँ रुको। तो पायल की मम्मी पायल के पास आती है और आके बोलती है अनन्या को कि अनन्या बेटा तुम थोड़ा बाहर जाओ और अब पायल के पापा आप भी जाइए बाहर, मैं पैर पे उसके दवाई लगा दूँ। तो आप दोनों ज़रा बाहर जाइए। तो तभी पायल बोलती कि क्या क्या मम्मी क्यों 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 अनन्या क्यों क्यों जाएगी। नहीं 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 मम्मी मम्मी वो मैं उसको नहीं जाने दूँगी कहीं भी, वहीं पर रहेगी। आपको दवाई लगाना है तो आप लगा दीजिए, वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी मेरे पास ही। तो देख पायल की मम्मी कि क्या बेटा तुम्हारे जहाँ पे चोट लगी है ना, वो थोड़ा साड़ी को उठाना पड़ेगा थोड़ा और उधर पे लगाना पड़ेगा ना। तो तभी पायल बोलती कि हाँ तो मम्मी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं मम्मी, वो मैं खुद ही लगा लूँगी। आप जाइए, आप जाइए और पापा आप भी जाइए, मैं खुद ही लगा लूँगी, ठीक है। आपको मेरे पैर पे हाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए जाइए मम्मी, आप जाइए, मैं खुद ही लगा लूँगी, मैं खुद ही लगा लूँगी। आप दोनों जाइए, मम्मी पापा आप दोनों जाइए, मैं खुद ही लगा लूँगी। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अरे तुम खुद ही कैसे लगाओगी। तो तभी पायल बोलती अरे मम्मी मैं लगा सकती हूँ ना, पैर पे चोट लगी है ना, लगा लूँगी मैं खुद ही। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है कि अनन्या को बेटा अनन्या तुम ये लो दवाई लो और पायल के पैर पे लगा देना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ मम्मी ठीक है। तो अनन्या ले लेती है पायल की मम्मी के हाथ से वो दवाई। फिर पायल की मम्मी बोलती है अनन्या को और पायल को कि मैं तुम दोनों का खाना रूम पे लेके आ जाऊंगी, ठीक है। तुम दोनों को नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम दोनों ऊपर ही रहो और अनन्या पायल का ख्याल रखो। और अनन्या तुम्हारा सिर दर्द कैसा है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मेरा सिर दर्द, हाँ मम्मी मेरा सिर दर्द ठीक हो गया है, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरा सिर बिल्कुल भी नहीं दर्द कर रहा है। तो एक बार में मुझे ठीक है, वो दवाई लगाया था ना इसलिए ठीक हो गया है। तो तभी अनन्या बोलती कि दवाई कौन सी दवाई मम्मी। तो पायल की मम्मी अरे पायल तुमने दवाई नहीं लगाया था अनन्या के सिर पे। तो पायल बोलती कि हाँ मम्मी लगाया था ना, अनन्या लगाया था ना सिर पे तुम्हारा दवाई, वो मम्मी दे के गई थी वो दवाई। तो तभी ओ हाँ 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 मम्मी हाँ 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 लगा दी थी पायल, हाँ उसके बाद मैं थोड़ा सो ली थी तो ठीक हो गया था। तो तभी पायल की मम्मी थी कि अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं जा रही हूँ, तुम दवाई लगा देना, ठीक है पायल के पैर पे। तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो पायल की मम्मी जब जाने लगती है तो पायल की मम्मी का नज़र अनन्या के फ़ोन के ऊपर पड़ता है। तो पायल की मम्मी बोलती अरे ये फ़ोन कैसे टूटा अनन्या, ये तुम्हारा फ़ोन है ना, कैसे टूटा। तो तभी अनन्या कुछ बोल नहीं जा रही थी घबरा के। तो तभी पायल बोलती वो मम्मी मेरे हाथों से गलती से नीचे गिर गया था। मैं उनका फ़ोन देख रही थी कुछ उनके फ़ोन में, तो तभी मेरे हाथों से गिर के टूट गया वो फ़ोन। तो तभी पायल की मम्मी पायल को अरे बेटा पायल तुमने अनन्या का फ़ोन तोड़ दिया। अरे बेटा उसका कॉल भी तो आ सकता है, ज़रूरी कॉल भी तो आ सकता है ना, कोई उसको कॉल भी तो कर सकता है ना। अब उसका कोई कॉल करने गया तो उसको वो तो नहीं पाएगा ना। तो तभी पार्वती उनका सिम कार्ड मेरे फ़ोन पे मैंने लगा दिया है मम्मी।
तो तभी पाल की मम्मी पाल को डांटने लगती है। तो तभी अन्य अरे अरे मम्मी मम्मी, उसके हाथों से गलती से गिर गया ना, फ़ोन टूट गया, उसके हाथों से गिर गया, वो जानबूझ के थोड़ी करी है ये। छोड़िए ना मम्मी, छोड़िए उसको, उसके पैर पे चोट लगी है मम्मी, मुझे दवाई लगाना होगा मम्मी, उसके पैर पे चोट लगी है ना। तो तभी पाल की मम्मी हाँ हाँ ठीक है बेटा, तो तुम दवाई लगा दो उसके पैर पे, ठीक है। तो हम लोग जा रहे नीचे, ठीक है बेटा। तो तभी आईने बोलते हाँ 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 मम्मी ठीक है। तो पायल की मम्मी और पायल के पापा ये दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। और इधर पे अनन्या जब देखती है कि पायल के मम्मी पापा दोनों रूम से बाहर निकल गए, तो अनन्या बेड से उतरती है और उतर के वो दरवाजे के पास जाती है और जाके दरवाज़ा को लॉक करती है। फिर वो पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और बोलती कि तुम्हारा साड़ी उठाओ, मुझे दवाई लगाना है। तो तभी पायल बोलती कि क्यों, मैं क्यों उठाऊं? नहीं, मैं उठाने नहीं वाली, तुम उठाओ मेरा साड़ी और उठा के मेरे पैर पे दवाई लगा दो, मैं नहीं उठाने वाली। तो देवी अन्य बोलती अच्छा बाबा ठीक है, मैं ही उठा दे रही हूँ और मैं ही दवाई लगा दे रही हूँ, ठीक है, तुम लेट ही रहो चुपचाप से। तो पार्वती हाँ ठीक है। तो अनन्या पायल के साड़ी थोड़ा ऊपर करती है, फिर वो पायल के पैर पे जब दवाई लगा रही थी तो तभी पार्वती अरे अरे हाँ लग रहा है, धीरे से लगाओ दवाई, बहुत दर्द है उधर पे। तो तभी अन्य हाँ ना धीरे से ही तो लगा रही हूँ, धीरे से लगा रही हूँ, रुको, हो गया रुको। तो अनन्या पायल के पैरों पे दवाई लगा देती है, फिर वो साड़ी को नीचे कर देती है और बोलती कि हो गया ठीक है, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। तो पार्वती कितने बार वॉशरूम जाते हो तुम? तो तभी अरे मैं हाथ धोने के लिए जा रही हूँ, दवाई लगाया ना तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना मुझे, हाथ धोने के लिए जा रही हूँ। तो तभी पार्वती हाँ हाँ ठीक है जाओ। तो अनन्या बेड से उतरती है, फिर वो वॉशरूम पे चली जाती है और अपना हाथ धोती है। फिर वो वॉशरूम से बाहर निकल के पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और बोलती कि क्या हुआ, दर्द ठीक हुआ? तो पार्वती अभी तो दवाई लगाया, अभी ठीक हो जाएगा क्या? थोड़ा टाइम लगेगा ना ठीक होने में, अभी तो दवाई लगाया है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे बताना ठीक है, अगर तुम्हारा पैर का ये दर्द ठीक नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर बुला लूँगी। तो देवी पार्वती अरे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरा पैर ठीक हो जाएगा, दवाई लगाया ना ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी लगाया ठीक हो जाएगा। तो भी बोलती हाँ ठीक है, तो तुम थोड़ा सो जाओ, अपनी आँख बंद करो। तभी पार्वती क्यों मैं अपनी आँख क्यों बंद करूँ? नहीं मैं आँख नहीं बंद करने वाली, तुम भाग जाओगे ना बाहर। तो तभी अरे मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी, तुम वही बात लेके बैठ गई हो कि मैं चली जाऊँगी। अरे मैं नहीं जाने वाली, तुम्हारे पैर पे चोट लगा है और मेरा गुस्सा शांत हो गया है, ठीक है, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, तुम अपनी आँख बंद करो और थोड़ा सो जाओ। तो तभी पार्वती नहीं मैं नहीं सोने वाली, ठीक है, मैं तो जगी रहूँगी और तुम मेरे साथ बात करो, हम बात करते। तो तभी अन्य बोलती कि क्या बात करते हैं, क्या बात क्या करनी है? तो तभी पार्वती अरे बात करते हैं मतलब कोई भी बात करते हैं, बात नहीं कर सकते क्या? कोई भी बात करो मेरे से, कुछ भी, या मुझे कहानी सुनाओ। तो तभी अन्य बोलती क्या कहानी मुझे नहीं आती, क्या कहानी सुनाओ, तुम बच्ची हो क्या छोटी? तो देवी पार्वती की तुम बात भी नहीं करना चाहते और मेरे पैर पे चोट लगी है ना अनन्या, तो तुम मुझे कहानी सुनाओ या मुझसे बात करो कुछ भी, लेकिन तुम मुझसे बात करो, मैं नहीं सोने वाली। तो तभी अन्य बोलती कि मुझे कहानी नहीं आती है पायल, और मैं बात करूँ तो क्या बात करूँ, क्या बात लेके तुमसे बात करूँ? तो तभी पायल बोलती कि ठीक है, तुम्हें कहानी नहीं आती है और तुम क्या बात करोगे, तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो तुम गाना सुना दो मुझे, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो ना, तो गाना सुना दो मुझे तुमने गाना सुनाया था ना, याद है? तो हाँ याद है। तो
पायल बोलते हाँ तो सुनाओ मुझे एक गाना। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है सुना रही हूँ। शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा था कवारा। तो तभी पायल अरे अरे अरे, क्या क्या गाना गा रहे हो तुम ये? हाँ अनन्या, मैंने तुम्हें गाना सुनाने के लिए बोला था, तुम ये क्या गाना सुना रहे हो? हाँ शादी करके तुम फंस गए, तुम कवारे अच्छे थे। हाँ तुम मुझसे शादी करके फंस गए। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना फंस गई ना। तो तभी पायल बोलती क्या बोला तुमने? तो तभी अनन्या बोलती कि गुस्सा क्यों कर रही हो, सच बोल रही हो, फंस तो गई ना मैं शादी करके तुमसे। तो तुम हर वक्त मेरे पे हुक्म चलाती हो, हर वक्त तो मैं फंस गई ना शादी करके। मेरा जब शादी नहीं हुआ था, मैं जब सिंगल थी ना तभी मैं अच्छी थी, कितना अच्छा दोस्तों के साथ बाहर मस्ती करती थी, लेट नाइट घर पे आती थी, कितना मज़ा करती थी मैं। शादी करके तो मैं पूरी फंस गई हूँ। तो देव पायल बोलती कि क्या क्या बोला तुमने अनन्या, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ये बोल के पायल उठ के बैठने लगती है बेड पे। तो तभी पायल के पैर पे लग जाती है। तो पायल आउच आ, आ, तो तभी अरे अरे तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पैर पे लगी है ना, चुपचाप लेटी रहो। तो तभी पायल बोलती तुमने क्या कहा अभी? हाँ तुम शादी करके फंस गए मेरे से। हाँ तो तभी अरे मैं मजाक कर रही थी पायल, तुम सीरियस ले रही हो मेरी बातों को? अरे मैं मजाक कर रही थी बाबा, मजाक कर रही थी। तो पार्वती ऐसा मजाक कौन करता है? हाँ और वो गाना तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मैं देखूँ मैं क्या करती हूँ। तभी अन्य बोलती कि हाँ क्या करोगी, तुम्हारे पैर पे चोट लगी है, तुम अभी मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। मैं उठ के अगर खड़ी भी होगी बेड से उतर के तो तुम मेरे पास भी नहीं आ पाओगी, तुम्हारे पैर पे लगी है ना, तो चुपचाप लेटी रहो। तो ये पार्वती कि तुम इस बात का फ़ायदा उठा रहे हो क्या, मेरे पैर पे चोट लगी है? तो भी अन्य बोलते हाँ ना उठा रही हो। तो पार्वती मैं तुम्हें मार दूंगी। तो तभी अन्य अरे 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 उठो मत, मजाक कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ, क्या तुम भी हर वक्त सीरियस ले लेती हो मेरी बात को? मजाक करी थी ना। अरे तुमसे शादी करके तुम बहुत खुश हो, मैं बहुत खुश हूँ, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मजाक करी थी, तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो ये पार्वती की हाँ पता है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? तो तभी जी नहीं मैं ज़्यादा करती हूँ तुमसे, ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी पार्वती मैं करती हूँ। तो मैं करती हूँ। तो पार्वती मैं करती हूँ। तो ये दोनों ऐसे करके लड़ते रहते एक दूसरे से। तो तभी पायल के फ़ोन पे रिंग होने लगता है। तो पायल बोलती कि मेरा फ़ोन दो ना। कौन फ़ोन कर रहा है? तभी अनन्या बोलती कि हाँ रुको मैं अभी दे रही हूँ। तो अनन्या फ़ोन लेती है और लेके देखती कि रिचा का नंबर है। तो तभी अनन्या बोलती कि छोड़ो ना, कोई भी नहीं। तो ये बोल के अनन्या फ़ोन को साइड पे रख देती है। तो फ़ोन कट हो जाता है। तो तभी पायल बोलती कौन फ़ोन किया था? तो तभी अनन्या बोलती कि रिचा कॉल करिए। तो पायल बोलती कि तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं दिए, मैं बात करती ना। तो तभी अनन्या बोलती छोड़ो ना उसको, मुझे बात नहीं करनी और तुम भी मत करो, और वैसे भी उसके साथ मुँह लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, छोड़ो उसको। तो तभी फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। तो तभी पायल बोलती मुझे फ़ोन दो अभी दो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं ना छोड़ो ना पायल, छोड़ो ना। तो पायल बोलती दोगे कि नहीं मुझे फ़ोन जल्दी दो मुझे। तो तभी अनन्या पायल को फ़ोन दे देती है और पायल फ़ोन को रिसीव करती है। पायल जब फ़ोन को रिसीव करती है तो उधर से रिचा बोलती कि
हेलो, क्या हुआ? नहीं आए? बहुत बोल रहे थे कि तुम आओगे, मुझे मार ही डालोगे। तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ कब से, तुम नहीं आए। क्या बात है, डर गए क्या? हाँ, क्या हुआ? डर गए? बस इतना ही था तुम्हारा दम? आ भी नहीं पाए मेरे इधर पे, मुझे मारने के लिए आओगे तुम? तो तभी पायल बोलती कि मैं अनन्या नहीं बोल रही हूँ, मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऋचा? दूसरे के पतियों पे नज़र डालते हो। हाँ, तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती क्या? कैसी लड़की हो तुम, घटिया सी। दूसरे के पति को फ़ोन करती हो। और तुम जो ये सोच रही हो ना ऋचा, कि तुम अनन्या को ऐसा बोलोगी और अनन्या गुस्सा करके उधर पे चली जाएगी और वो उल्टा सीधा काम कर बैठेगी गुस्से में आके, और तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगी, तो मैं नहीं उठाने दूंगी, ठीक है? और मैं अनन्या को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और तुम ऋचा, याद है ना मैंने तुम्हारा गला कैसे पकड़ा हुआ था? उस दिन सब लोग मुझे रोक दिए इसलिए, नहीं तो तुम उस दिन मेरे हाथों ही मर जाती। उस दिन मैं जब तुम्हारा गला पकड़ी थी, तब तुम इतना तड़पा क्यों रहे थे? हाँ, कुछ करनी क्यों नहीं पा रहे थे मुझे? हाँ, मैं तुम्हें ना जान से मार ही डालती उस दिन। अगर सब लोग नहीं रहते उधर पे, कोई भी नहीं रहता, तो तुम उस दिन मेरे हाथों पे मर चुकी होती। तो तभी ऋचा बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत पायल? हाँ, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पायल। और अनन्या 2 साल बाद मेरी हो जाएगी, तब देख लेना मैं तुम्हें क्या करती हूँ, तुम्हारा क्या हाल करती हूँ मैं। अनन्या तो मेरी है और वो मेरी होके रहेगी, मैं उसको हासिल करके ही छोड़ूंगी। तो देवी पायल बोलती कि अच्छा, अनन्या तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है? और 2 साल बाद देख लेना ना। तुम अभी क्यों फ़ोन कर रही हो? हाँ, अभी क्या चाहिए तुम्हें? किस लिए फ़ोन कर रही हो मेरे पति को अभी? किस लिए? हाँ, बेशरम लड़की, तुम्हें क्या कोई नहीं मिल रही है क्या सोने के लिए? मेरे पति को ही चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, तुम इतनी गिरी हुई हो लड़की कि किसी के पति के ऊपर नज़र डाल रही हो। हाँ, कोई तुम्हारे साथ सोने के लिए राज़ी नहीं है क्या? इसलिए तुम मेरे पति के ऊपर डोरे डाल रही हो, मेरे पति को बुलाना चाह रही हो उधर पे। हाँ, तो तभी ऋचा बोलती पायल मैं तुम्हें। तो तभी पायल बोलती कि क्या करोगी तुम मुझे? हाँ, क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है क्या ऋचा? हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है? तुम्हें अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो आ जाओ ना मेरे घर पे, और आके मेरे सामने आके अपने गुस्सा उतारो और मुझे मारो। मारना चाहती हो क्या? हाँ, तुम अगर मेरे सामने आई ना अभी ऋचा, तो मैं तुम्हें ना जिंदा नहीं जाने दूंगी वापस। मैं तुम्हें मार के इधर पे गाड़ के रख दूंगी, ठीक है? और आइंदा से ना मेरे पति को फ़ोन मत करना, ठीक है? और 2 साल बाद बोला है ना, 2 साल बाद ना तुम मेरे ही पति के पास आके पैर पे गिरा के माफ़ी मांगने वाली हो, ठीक है? तो उस दिन के लिए इंतज़ार करना, ठीक है? रख रही हो, ठीक है ऋचा? तो ये बोल के पायल कॉल को कट कर देती है। तो तभी उधर पे ऋचा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत पायल, 2 टकी की लड़की, मामूली लड़की मुझे ऐसा बोलेगी? मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, मैं तो तुम्हें ज़िंदा मार दूंगी पायल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तो ऋचा इधर पे ऐसा गुस्से में सोचे जा रही थी और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल फ़ोन जब कट कर देती है तो तभी अनन्या बोलती है कि वाह पायल, क्या बोला तुमने? तुम तो पूरी मतलब गुंडियों की तरह बातें कही ऋचा के साथ। अब तुम लग रही हो ना मेरी बीवी। तो तभी पायल बोलती क्या? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी क्या? अब लग रही हो तुम्हारी बीवी? क्या बोलना चाह रहे हो?
तो मैंने अरे अरे मतलब मैं पहले ऐसे करके बातें करती थी किसी से भी, अगर गुस्से होता था तो मैं ऐसे करके बातें करती थी, तुम जैसे करके बोले थे फिर ऋचा को, तुम ऐसे गुंडियों की तरह बोले थे। तो तभी पार्वती की मैं कभी भी ना किसी से ऐसे करके बातें नहीं बोली हूँ। पता नहीं आज मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैंने क्या क्या बोल दिया मुझे खुद ही पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। गुस्से में आकर मुझे खुद ही पता नहीं मैं गुस्से में आकर क्या क्या बोल दी। तो तभी अनन्या बोलती तुमने ना बहुत उल्टा सीधा खराब खराब बातें बोला, पता है तुम्हें। तो पार्वती की पता नहीं मेरे मुंह से कैसे इतना खराब खराब बातें निकल गया। मैं कभी भी किसी के साथ ऐसे करके बातें नहीं की हूँ, लेकिन आज की हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्योंकि कोई अगर मेरे पति को ऐसे करके परेशान करेगा, कोई अगर मेरे पति के साथ ऐसा कुछ करेगा या उल्टा सीधा ऐसा बोलेगा, तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाली हूँ, मैं उसकी तो जान ले लूँगी। तो मैंने नहीं बोलती कि हाँ हाँ मैंने देखा था वो ऑफिस में, बाप रे बाप तुम तो ऋचा को मार ही डालती अगर कोई नहीं तुमको रुकाता तो। रिपाई बोलते हाँ ना, मैं तो उसको उसी दिन ही मार डालती, तुम सबको क्यों बुलाए मुझे छुड़ाने के लिए, मैं उसको मार डालती, पूरा जिंदा मार डालती, सब कुछ ख़त्म हो जाता ना। तो मैंने नहीं बोलती कि अरे ख़त्म हो जाता मतलब क्या है, तुम जेल चली जाती पायल। तो तभी पायल बोलती हाँ चली जाती, ये ऋचा का झमेला तो ख़त्म होता, तुमको कोई परेशान तो नहीं करता, चली जाती जेल। तो तभी अनन्या बोलती कि मुझे छोड़ के चली जाती जेल, तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाती जेल, मैं भी किसी को मार देती और मैं भी चली जाती। तो तभी बोलती क्या, तो मैंने हाँ ना, तुम जेल में जाती तो मैं भी जाती तुम्हारे पीछे पीछे, किसी को भी मार देती जिंदा तो मैं भी चली जाती ना, मुझे भी जेल हो जाती, तो दोनों एक साथ जेल में चले जाते, कोई परेशान भी नहीं करता। तो ये पार्वती अच्छा जोक था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। तो मैंने बोलती आ जाएगी हंसी, देखोगे अभी मैं तुम्हें मुंह पे हंसी लेके आऊँगी, देखोगे। तो ये पार्वती कैसे। तो मैंने बोलती कि तुम्हें गुदगुदी करके। तो तभी पार्वती नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, गुदगुदी नहीं, गुदगुदी के अलावा और कुछ भी करो मुझे हंसाओ, लेकिन ये गुदगुदी मत करना, मेरे पैर पे लगी है ना, तुम्हें पता है ना, गुदगुदी बिल्कुल भी नहीं अनन्या। तो मैंने हाँ ठीक है, तो मैं गुदगुदी नहीं करती हूँ, तो मैं कुछ और करके दिखाती हूँ जिससे तुम्हें हंसी आएगी। तो तभी पार्वती हाँ कुछ और करके दिखाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखना। तो तभी पार्वती हाँ देख रही हो तुम्हारी आंखों में। तो अनन्या बोलती कि हाँ ध्यान से देखना, ये देखो। तो अनन्या अपना हाथ को टेढ़ा कर लेती है और बोलती ये देखो कैसा है, कर सकती है तुम। तो पाल बोले कैसे अजीब सा लग रहे हो तुम, कैसे कैसे किया कैसे किया। तो अनन्या बोलती अरे ये तुम्हारे नोज़ पे देखना, अपने नाक की तरफ देखना, अपने दोनों आँख को लेके जाके एकदम अपने नोज़ पे देखना, ठीक है। तो तभी पार्वती हाँ हाँ ठीक है मैं करती हूँ अब, हाँ। तो हाँ हाँ करो। तो पायल अपने नाक की तरफ देखने लगती है। तो अनन्या बोलती अरे नहीं हो रहा है, क्या करी हो पायल, ऐसे करके नहीं, देखो ऐसे करके। तो अनन्या दिखाती है ऐसे करके। तो अरे मुझसे नहीं हो रहा, तुमसे कितना अच्छा हो रहा है, तुम कितना अच्छा टेढ़ा अपने आँख कर ले रही हो, कैसे कर रही हो, मुझे 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 सिखाओ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अनन्या बोलती अरे देखो ना मेरी तरफ, देखो, ये देखो, अपने आँख को अपने नोज़ की तरफ देखो, अपने आँख को ले जाके। तो तभी पार्वती हाँ देख रही हो, तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है क्या। तो तुम्हें अनन्या जोर जोर से हंसने लगती है क्या कर रही हो तुम, अपने दोनों आँख बंद करके हुए हो, तुम्हारा आँख तो बिल्कुल बंद हो गई है। तो तभी बोलते दर्द नहीं हो रहा। तो अनन्या बोलती कि मुझे देखो, ये देखो। तो पार्वती छोड़ो, मुझे 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 नहीं करना मुझे। तो अनन्या बोलती कि मैं क्या करूँ, अभी तुम्हारे पे नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, तुम नहीं कर पा रही हो तो पार्वती की ठीक है मैं नहीं करना चाहती। तो यानी अरे ठीक से करो ना, होगा। तो पार्वती नहीं मैं नहीं करूँगी, नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं कर सकती, तुम करो।
तो तभी अन्य बोलती क्या मैं ऐसे ही करती रहूं? तो पायल बोलती कि नहीं ऐसा बार बार मत करो, आंखों में दर्द होगा। तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है नहीं करती हूँ। अभी तुम्हारा पैर का दर्द कैसा है? तो पायल बोलती कि है अभी भी दर्द है। तो तभी अनन्या बोलती कि अभी भी ठीक नहीं हुआ, मैं डॉक्टर बुलाऊं क्या? तो पायल अरे नहीं, उतना भी चोट नहीं लगा कि डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। नहीं ठीक हो जाएगा ना, छोड़ो ना, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा, दवाई फिर से लगा लूँगी, ठीक हो जाएगा। तो तभी अन्य होती नहीं नहीं नहीं, मैं डॉक्टर बुलाऊंगी, मैं डॉक्टर बुलाऊंगी, नहीं नहीं। तो अनन्या ये बोल के पायल का फ़ोन पकड़ती है और इधर पे डॉक्टर को कॉल लगाने लगती है। तो तभी पायल बोलती अरे मत करो, अरे क्या कर रही हो, अरे उतना भी ज़्यादा नहीं लगा, ठीक हो जाएगा अभी, अरे मत करो अनन्या, सुनो मेरी बात, मत करो। तो अनन्या बोलती चुप रहो तुम। तो अनन्या ये बोल के डॉक्टर को कॉल लगा देती है और बोलती कि ठीक है डॉक्टर आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद ही। तो पायल बोलती क्या है, अरे थोड़ा सा ही दर्द है ना, ठीक हो जाएगा, दवाई लगाए ना, टाइम तो लगेगा ना ठीक होने में, क्यों डॉक्टर को बुलाए तुम? तो पायल बोलती कि नहीं बुलाना चाहिए था डॉक्टर को, ज़रूरी था, तुम्हारा पैर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं अभी भी नहीं ठीक हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है अभी भी ठीक? तो इसलिए मैंने डॉक्टर को बुला लिया, अभी अभी डॉक्टर आ जाएंगे। तो पायल बोलती कि क्या क्या, तुम क्या पागल हो गई हो क्या? छोटा सा दर्द लगा है पैर पे, वो भी ठीक हो जाएगा, दवाई लगाए, थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए डॉक्टर बुला लिया, पागल कहीं के। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, मैं पागल ही तो हूँ ना तुम्हारे प्यार में। तो एक बार बोलती कि क्या कुछ भी? तो अनन्या बोलती क्या कुछ भी, सच में मैं पागल ही तो हूँ तुम्हारे प्यार में। तो पार्वती की हाँ मेरे पागल पति। तो तभी अनन्या बोलती क्या बोला तुमने? तो पार्वती मेरे पागल पति। तो तभी अनन्या बोलती कि तो तुम मेरी पागल बीवी। तो तभी पायल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और इधर पे अनन्या भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करते रहते हैं। तो तभी थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर जब पायल के घर पे आते तो पायल के मम्मी पापा उस डॉक्टर को लेके पायल के रूम की तरफ आते हैं और दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। तो तभी अनन्या पायल को बोलती अरे आ गए होंगे डॉक्टर। तो अनन्या ये बोल के बेड से उतरती है और उतर के खड़ी हो जाती है और दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तो सामने देखती है कि पायल के मम्मी पापा और डॉक्टर खड़े हुए हैं। तो तभी डॉक्टर और पायल के मम्मी पापा रूम के अंदर आते हैं और डॉक्टर आके पायल को पैर पे देखने लगते हैं और अनन्या को बोलती कि ठीक है ये गिर गई थी, इसके वजह से इनको चोट लगी है पैर पे, ठीक हो जाएगा, आप ये दवाई लगा देना। तो ये बोल के डॉक्टर अनन्या के हाथों में दवाई देते। तो अनन्या जब देखती है तो बोलती कि यही दवाई तो मैंने अभी लगाया है पायल के पैर पे। तो तभी डॉक्टर बोलते क्या, हाँ यही दवाई लगाना है, तो यही दवाई लगाने से ये थोड़ा टाइम लगता है, ये दवाई लगाने के बाद ये थोड़ा रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इनको ठीक होने में, इनका पैर का दर्द। तो तभी अनन्या बोलती अरे कितना टाइम लगेगा, मैंने जब लगाया 2 घंटे हो गए, इसका पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो तभी डॉक्टर बोलते हाँ टाइम लगता है ना, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो तभी अनन्या बोलती ऐसे कैसे टेंशन नहीं लूँ मैं, लग गई है उसको पैर पे, 2 घंटे हो गए, मैं ये दवाई लगाई हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, अब आप कुछ और दवाई दीजिए ताकि उसका जल्दी जल्दी उसका पैर का दर्द ठीक हो जाए, आप कोई और दवाई दीजिए मुझे। तो ये डॉक्टर अरे यही दवाई अच्छी है, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ये पार्वती की अरे अनन्या तुम क्या करी हो, ठीक हो जाएगा, बोल रहे हैं ना डॉक्टर ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो मैंने बोलती अरे ऐसे कैसे मैं टेंशन नहीं लूँ, तुम्हारे दर्द कर रहा है ना पैर पे। तो तभी पार्वती की तुम चुप रहो। तो तभी
पायल डॉक्टर को बोलती ठीक ठीक है डॉक्टर, ठीक है, मैं ये दवाई लगा लूँगी, आप जा सकते हैं, थैंक यू। तो तभी डॉक्टर बोलती हाँ ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि पापा आप जाइए, डॉक्टर को छोड़ के आइए बाहर की तरफ। तो तभी पायल के पापा बोलते हाँ ठीक है। तो पायल के पापा डॉक्टर को लेकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। और इधर पे पायल की मम्मी अनन्या को बोलती कि अरे बेटा, ये दवाई लगाने से ठीक हो जाता है, ये दवाई बहुत अच्छी है, ठीक हो जाता है, लगाने से थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाता है, तुम टेंशन मत लो बेटा। और डॉक्टर बुलाने की क्या ज़रूरत थी, मैंने तो दवाई दिया था ना, मुझे पता था ना ये दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा। तो बहन बोलती कि लेकिन मम्मी ठीक ही तो नहीं हो रहा है ना, आप बोल रहे हो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए, थोड़ी देर बाद कब ठीक होगा, 2 घंटे हो गए ये दवाई लगाए हुए, ठीक नहीं हुआ अभी तक भी पायल का दर्द पैर का, कब ठीक होगा। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अरे बेटा ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुम पायल को देखो, ठीक है, मैं आ रही हूँ, ठीक है, मैं अभी खाना लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो ये बोल के पायल की मम्मी हंसते हंसते रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है बेड पे और बोलती कि ये डॉक्टर पागल था, बिल्कुल पागल था, मुझे और किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, ये डॉक्टर पूरा पागल है, क्या बोले जा रहा है, ये दवाई लगाने से थोड़ी देर बाद ही, थोड़ी देर बाद कब ठीक होगा, थोड़ी देर बाद, 2 घंटे हो गए। तो तभी पार्वती अरे बाबा शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा, क्या क्या बोले जा रही हो। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या 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 शांत हो जाऊँ मैं, क्या शांत हो जाऊँ, तो ये तो तुम्हारा ये पैर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो तभी पायल बोलती अरे ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ही ठीक हो जाएगा, दवाई लगाया है ना, थोड़ी देर बाद ही ठीक हो जाएगा, तुम शांत बैठो ना। तो यार नहीं बोलती नहीं, मैं शांत नहीं बैठ सकती, मैं अभी फ़ोन लेती हूँ और एक डॉक्टर को बुलाती हूँ, दूसरा डॉक्टर को, अच्छा सा डॉक्टर को और एक बुलाती हूँ, ये डॉक्टर पता नहीं कैसे कैसे दवाई दे के गया, ये दवाई तो मैं लगाई थी, पागल डॉक्टर कहीं का। तो ये बोल के अनन्या जब पायल का फ़ोन लेने जाती है तो पायल बोलती अरे रुक जाओ, तुम पागल हो क्यों, क्या तुम पागल हो क्यों, क्या अनन्या मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो तुम, नहीं तुम नहीं बुलाओगे डॉक्टर को, डॉक्टर देख के गया है ना। तो नहीं बोलते वो डॉक्टर पागल था, पायल पागल था, मैंने उसको बोला कि मैं यही दवाई लगाया हूँ, 2 घंटे हो गए, पैर का दर्द नहीं ठीक हुआ तुम्हारा, और वो बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद ही ठीक हो जाए, थोड़ी देर बाद, अब कब थोड़ी देर बाद होगा, ये थोड़ी देर, 2 घंटे हो गए। तो पार्वती अरे बाबा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इतनी, ठीक हो जाएगा, चुप बैठो यहाँ पे, चुपचाप बैठे रहो। तो अरे तुम्हें दर्द हो रहा है और मैं चुपचाप बैठी रहूं। तो पार्वती अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, शांत हो जाओ, चिल्ला क्यों रहे हो इतना, ठीक हो जाएगा बोल रही हूँ ना मैं, डॉक्टर भी तो बोल के गया है। तो डॉक्टर पागल था। तो ये पार्वती की हाँ डॉक्टर पागल था ना, और तुम पागल नहीं थे, तुम पागल हो, वो डॉक्टर पागल नहीं है, तुम पागल हो चुके हो पूरे। तो ये बोलती कि हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं दोबारा से डॉक्टर को कॉल लगाने वाली हूँ एक और। तो अरे अरे मत करो ऐसा, क्या कर रही हो तुम, ठीक हो जाएगा मैं बोल रही हूँ ना। और अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, पहले ज़्यादा हो रहा था ना, अभी थोड़ा कम है, थोड़ा हो रहा है, एकदम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो ना, और इतना चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया। तो तभी अभी तुमने कहा कि थोड़ा हो रहा है दर्द, थोड़ा क्यों होगा, थोड़ा भी क्यों होगा तुम्हारा दर्द, क्यों पूरा नहीं ठीक हो रहा। तो पार्वती अरे बाबा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरे पागल पति शांत हो जाओ, पूरे पागल हो चुके हो तुम, शांत हो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मैं शांत नहीं बैठ सकती, मैं शांत नहीं बैठ सकती, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है,
मुझे खुद के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने क्यों तुम्हें धक्का मारा गुस्से में आके? मेरी वजह से सब कुछ हुआ। तुम्हारा पैर का दर्द अभी भी नहीं ठीक हो रहा। मैं क्या करूँ? तो देवी पार्वती, अरे अरे, कुछ भी मत करो। तुम इधर पे बैठे रहो, चुपचाप इधर पे बैठे रहो। ठीक हो जाएगा बाबा, मेरे ठीक हो जाएगा। प्लीज़ ठीक हो जाएगा, मत करो ना ऐसा, ठीक हो जाएगा। तो तभी पाल की मम्मी आ जाती है पाल के रूम पे, और पाल के रूम के अंदर घुसती है और बोलती है अनन्या को कि खाना खा लो अनन्या, और पायल तुम भी खाना खा लो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ हाँ मम्मी ठीक है, हम लोग खाना खा लेंगे। तो तभी पायल की मम्मी जब अनन्या की तरफ देखती है तो अनन्या चुपचाप बैठी हुई थी, वो गुस्सा हो रही थी। तो पायल की मम्मी, अरे बेटा अनन्या, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो, क्या हुआ है? तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों नहीं गुस्सा हूँ मम्मी, पैर का दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा अभी भी? तभी पायल की मम्मी बोलती, अरे बेटा ठीक हो जाएगा बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। खाना खा लो, ठीक है, खाना खा लो। और पायल तुम भी खाना खा लो और अनन्या को भी खिला देना, ये तो बहुत ही गुस्से में लग रही है। तो अनन्या बोलती कि हाँ मैं बहुत गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने किया है ये सब, मेरी वजह से पायल के पैर पे चोट लगी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मम्मी खुद के ऊपर। तो तभी पायल की मम्मी, क्या क्या बोल रहे हो तुम अनन्या, तुम्हारी वजह से पायल के पैर पे चोट लगी कैसे? तो पार्वती, अरे मम्मी वो गुस्से में आके कुछ भी बोलिए, आप उसके बातों का ध्यान मत दीजिए। आप जाइए, हम दोनों खाना खा लेंगे। आप जाइए, आप जाइए, हम दोनों खाना खा लेंगे। आप जाइए, मैं देख ले रही हूँ इनको। छोड़िए, इनका दिमाग बहुत ही गर्म हो जाता है, ये दिमाग गर्म हो जाए तो इनका एक बार तो ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं इनको खुद ही पता नहीं चलता। आप जाइए मम्मी, मैं देख ले रही हूँ। तो एक बार की मुझे, ठीक है बेटा, खाना खिला देना अनन्या को और तुम भी खाना खा लेना। तो एक बार बोलते, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, मैं खाना खिला दूँगी अनन्या को और मैं भी खा लूँगी, आप जाइए। तो पायल की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती है, और इधर पे पायल की मम्मी जब रूम से बाहर निकलती है तो पायल बोलती कि तुम क्या बोले जा रहे थे मम्मी को, क्यों बोले तुम कि तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब? हाँ? तो अनन्या बोलती कि हाँ ना, मेरी वजह से तो हुआ है, सच बोल रही हूँ, झूठ क्या बोला मैंने सच ही तो बोला ना, मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें लग गई है, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। तो तभी पार्वती, अरे बाबा शांत हो जाओ ना, खाना खा लो। तो अनन्या बोलती, नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना है। तुम्हारे पैर का दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा? नहीं ठीक हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो पार्वती, अरे बाबा शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ बाबा, शांत हो जाओ, खाना खा लो। अनन्या मुझे भी भूख लगी है ना, खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है, तुम नहीं खाओगे तो पता है ना? तो देवयानी बोलते, हाँ पता है, मैं नहीं खाऊंगी तो तुम भी नहीं खाओगे, इसलिए मुझे खाना पड़ेगा अभी। तो दीपा बोलते, हाँ ना, तो खाना खा लो। तो यानी बोलते, हाँ खा रही हूँ। तो पाल और अनन्या ये दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। इन दोनों का जब खाना खाना हो जाता है तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।